हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, पार्टनरशिप में है। अगर रेशो चेंज कर लेते हैं पार्टनर्स आपस में तो उसमें हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 से 3 क्लास में हम बड़े इजीली तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है ना। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ए और बी, इनका रेशो है 3:2 और अब ए और बी ने अपना रेशो चेंज कर लिया 2:3। रेशो चेंज हो गया। रेशो चेंज होने पर इन्होंने बता रखा है कि गुडविल है वैल्यूड ₹50,000। गुडविल वैल्यूड 50,000। ठीक है। 3 चीजों का ट्रीटमेंट होता है वैसे इस चैप्टर में। एक गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट सीखेंगे और तीसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो पहला गुडविल, और बहुत सिंपल सा है ये। अगर आपने पहले चैप्टर कर रखे होंगे एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह तो उसमें कवर अप हो चुका होगा। नहीं कर रखा तो बस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल का केवल एक ही ट्रीटमेंट है, जीएस। जब भी रेशो चेंज होगा तो गुडविल की जर्नल एंट्री पास करते हैं हम लोग जीएस। जीएस मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट करोगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। वैसे ये वाला लॉजिक केवल इसी चैप्टर में नहीं है, एडमिशन में भी आता है, रिटायरमेंट में भी आता है कि कभी भी अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, क्योंकि जब रेशो बदलेगा तो अब जब रेशो बदलेगा किसी का रेशो पहले से ज्यादा हो जाएगा, किसी का रेशो पहले से कम हो जाएगा, कोई गेन करेगा कोई सैक्रिफाइस करेगा। तो गेन करने वाला हमेशा सैक्रिफाइस करने वालों को कंपनसेशन देगा। तो गेन करने वाले की कैपिटल डिक्रीज, और मैंने बताया था जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो कैपिटल को डेबिट किया जाता है, और जिसको कंपनसेशन मिल रहा है, सैक्रिफाइस करने वाले को कंपनसेशन मिल रहा है, उसकी कैपिटल इंक्रीज, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री याद रखनी है गुडविल के लिए, जीएस, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे। फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो 3/5 माइनस 2/5, ये आ गया 1/5। बी 2/5 इसका ओल्ड रेशो है, माइनस 3/5 इसका न्यू रेशो है। सॉल्व करें तो -1/5। देखो न्यू रेशो नेगेटिव में आ गया, मतलब कहने का मतलब है न्यू रेशो ज्यादा होगा तभी तो नेगेटिव आएगा। मतलब पहले उसको कम मिलता था, अब उसको ज्यादा मिल रहा है, तो नेगेटिव में आने का मतलब हो गया ये बंदा गेन कर रहा है। ठीक है। जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि ओल्ड रेशो ज्यादा होगा न्यू रेशो कम होगा, तभी तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पहले मिलते थे सपोज 20%, अब मिल रहा है 18%, तो 2% हमने सैक्रिफाइस कर दिया। तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड रेशो ज्यादा होता है। लेकिन कभी कभार अगर नया रेशो ज्यादा आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले से अब ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो मतलब गेन हो रहा है। तो कभी भी नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है वो बंदा गेन कर रहा है। तो अब यहां पर बी गेन कर रहा है, उसका शेयर पहले से 1/5 ज्यादा हो गया है और ए ने सैक्रिफाइस किया है। एंट्री मैंने आपको बताई जीएस बनती है। तो यहां पर पहले जो गुडविल वैल्यूड गिवन है ये वाली, इसमें आप देखो कितने के बराबर कंपनसेशन दिया जाएगा। तो यहां पर लिखो बीज गेन इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1/5, तो ये अमाउंट आती है 10,000। तो मतलब बी कंपनसेशन देगा 10,000 और किसको देगा, ए को। तो एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। ये काम ध्यान रखना है आपको, वर्किंग नोट में तैयार करना है। मैं केवल कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन नहीं बता रहा। तो ये आपको वर्किंग नोट में बताना है, और फेयर में आप केवल एक जर्नल एंट्री पास करोगे। जर्नल एंट्रीज के कॉलम वगैरह शायद आप सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, है ना। चाहे एक एंट्री बना रहे हो लेकिन एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना। तो एंट्री जीएस, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से
B's capital account debit to A's capital account और amount will be rupees 10,000 being adjustment entry made। तो कुल मिला के क्या देखा, बस गुडविल का तरह से ट्रीटमेंट है कि गुडविल आपको वैल्यूड गिवन होगी, उसमें जितना वो गेन कर रहा है उतना आप उसका शेयर निकाल लो, जितना भी मतलब नेगेटिव आया था उससे मल्टीप्लाई कर लो तो पता पड़ जाएगा वो बंदा कितना कंपनसेशन देगा, यानी कि 10,000 देगा। किसको देगा? ए को देगा। तो एंट्री बना देंगे जीएस, बार बार बोलो इस एंट्री को याद रखना है, जीएस जीएस जीएस, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। खत्म, क्लियर। एक टॉपिक ये था हमारा गुडविल का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, नेक्स्ट है, मैंने बोला था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। अब मान लो अगर क्वेश्चन में यहां पर रिजर्व दे रखा है, रिजर्व 20,000 और वो आपसे कहते हैं कि जर्नल एंट्रीज पास करो। जब भी डीड में किसी भी वजह से चेंज होगा, चाहे वो रेशो चेंज हो जाए, चाहे कोई पार्टनर एडमिट हो जाए, चाहे कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए, रिटायर हो जाए, जब भी डीड में चेंज होगा तो होता क्या है, जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठे करे हुए पहले से जो हमारे पास प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व हैं, उसे पहले पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक जर्नल और एक सिंपल रूल है कि डीड में जब भी चेंज होगा तो जितने भी हमारे पास इकट्ठे करे हुए, इट मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और रिजर्व्स होंगे, उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो भी डीड में चेंज हुआ है फिर वो उस बंदे को भी उसके हिसाब से मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं, सपोज एडमिशन की बात करूं, अगर हम एडमिशन में जो हमारे पास पहले से रिजर्व है उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो जो नया बंदा एडमिट हो रहा है फिर उस रिजर्व में उसका भी हिस्सा हो जाता है। तो कायदा क्या कहता है कि डीड में कोई भी चेंज हो रहा है तो चेंज होने से पहले वो चीजें पुरानी हैं तो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में पहले डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करें, उसके बाद करो ना चेंज जो करना है। अब रेशो बदलना चाह रहे हैं, पहले इनका रेशो 3:2 था और उसके बाद इनका रेशो 2:3 हो गया, तो जो इनके पास पहले रिजर्व पड़ा हुआ है, सोच के बताओ ये रिजर्व किस रेशो में बंटना चाहिए? ये पुराने रेशो में बंटना चाहिए। अरे ये रिजर्व तब का बना हुआ है जब ये लोग 3:2 के हिसाब से रेशो बांटा करते थे, ये इन्होंने अब डीड में चेंज किया है, तो डीड में चेंज होने से पहले रिजर्व बंट जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो फिर पता है जब रिजर्व इस रेशो में बांटेंगे तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ए का रेशो पहले से कम हो जा रहा है। पहले ए को 3 हिस्सा मिलता था, अब यहां पर 2 मिल रहा है, तो इस केस में ए को नुकसान हो जाएगा, बी को फायदा हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगी बात। तो हमेशा एक सिंपल कॉमन जर्नल प्रिंसिपल है कि डीड में जब भी चेंज होगा तो पुराने पार्टनर्स हमेशा पुराने प्रॉफिट्स पुराने लॉसेस पुराने रिजर्व्स को अपने पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे रिजर्व है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जर्नल एंट्री, रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही तो होता है, प्रॉफिट में से बनाया जाता है, तो जब आप प्रॉफिट दोगे तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और जब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और रिजर्व हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज में होता है ना, लायबिलिटीज का डेबिट बैलेंस होता है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट 20,000 और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो है 3:2, तो 12,000 और 8,000। ऊपर जर्नल वगैरह प्रॉपर वे में आपको हेडिंग डालनी है। तो एंट्री बनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल बीइंग रिजर्व ट्रांसफर्ड, ठीक है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर ये पी एंड एल होता तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अगर ये लॉस होता मतलब पी एंड एल का डेबिट बैलेंस होता तो एंट्री को रिवर्स ले लेते, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। क्लियर है? क्योंकि पी एंड एल हमारा लॉस है, लॉस से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व दे रखा होगा तो डीड में चेंज होने से पहले आपको वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। ये सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन कभी कभार इस प्रिंसिपल को ब्रेक करने के लिए बोला जाता है, यानी कि क्वेश्चन आपको अपोज करेगा, मना करेगा कि ऐसे मत करो।
इस फोर्स करेगा आपको कि ये काम नहीं करना, यानी कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। वो हमें पता रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो मना करेगा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट मत करो। अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट मत करो, पी&एल डिस्ट्रीब्यूट मत करो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट मत करो, तो समझ जाओ वो इशारा दे रहा है कि उसके लिए वो एक एंट्री पास करवाना चाह रहा है। वो क्या? जीएस, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अगर कुछ नहीं कहता, हम पर छोड़ता है, हम तो ऐसे ही करेंगे। हमें पता है कि पुराने पार्टनर्स में पुराना प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर वो कहता है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना, रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना, पी&एल को डिस्टर्ब नहीं मत करो, तो समझ जाना वो आपसे क्या एंट्री चाह रहा है, वही जो गुडविल वाली एंट्री थी। और गुडविल वाली एंट्री कौन सी थी? जीएस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब मान लो यही बात मैं अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, और क्वेश्चन में अगर एक लाइन लिख देता हूं कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब रिजर्व, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, नॉट टू ट्रांसफर रिजर्व, मतलब अब क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना, तो वो इशारा कर रहा है क्या एंट्री बनानी है? जीएस बनानी। वो कह रहा है जो आप नॉर्मल एंट्री बनाते हो ना रिजर्व टू एपी, वो मत बनाओ, उसकी जगह एक एंट्री बना देना। और वो एंट्री कौन सी बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब मैं करके दिखा देता हूं आपको। उसी तरीके से आपको पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जैसे अभी गुडविल में निकाला था। ए 3/5 माइनस 2/5, 1/5, बी ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 3/5 माइनस 1/5, ब्रैकेट में गेन। ये काम अभी हमने पीछे करा था। अब रिजर्व के लिए बात कर रहा है, तो हम रिजर्व की अमाउंट को बेस लेंगे, तो यहां लिखेंगे बीस गेन 20,000 इंटू 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे 20,000 इंटू 1/5 को, तो ये आ जाएगा 4,000। तो एंट्री कितने से बनेगी? 4,000 से। तो एंट्री बनी जीएस, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितने से? 4,000 से। नरेशन, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर रिजर्व। आई मेरी बात समझ में? अगर कुछ नहीं कहेगा, आप नॉर्मल तरीके से एंट्री पास करो। अगर वो फोर्स करता है कि नहीं भाई डिस्ट्रीब्यूट मत करो, डिस्टर्ब मत करो, ट्रांसफर मत करो, तो समझ जाना क्वेश्चन चाह रहा है कि आप उसके लिए क्या एंट्री बनाओ? जीएस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अभी हम इसको अगले वीडियो में भी कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए मैं इतना छोड़ रहा हूं, बस आप ये टॉपिक कवर मतलब समझ लेना एक बार। दो चीजें मैंने समझाई आपको, गुडविल के बारे में और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में। अगली वीडियो में मैं यहीं से कनेक्ट करूंगा और अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज एक वीडियो और बनाऊंगा, टोटल 3 वीडियोस में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आई हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।